हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। ठीक है, आप लोगों को इंतजार था जीओसी का। अब जीओसी के लेक्चर नंबर 4 पे हम आ चुके हैं। 3 लेक्चर्स अपने हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आपको आज नेक्स्ट लेक्चर आगे से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। मैंने आपको बेसिक हल्का सा बताया था कि बेसिक फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, उसमें सिर्फ हमने यही लिखा था लेक्चर में कि एलिफेटिक और साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको क्लोज चेन और ओपन चेन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, बट आज हम उसका पूरा कंप्लीट चार्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं अपना जीओसी का लेक्चर नंबर 4। ओके, ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं यहां से। देखो, बेसिक फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, 2 पार्ट में इन द सेंस एलिफेटिक कंपाउंड्स एंड देन क्लोज चेन कंपाउंड, जिसको आप क्या बोलते हो, साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हो। ठीक है, आज हम थोड़ा सा स्लो चलेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको धीरे धीरे समझना है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, एलिफेटिक कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड में पहले डिफरेंस समझना है। देखो, एलिफेटिक कंपाउंड को, ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड भी बोलते हैं और क्लोज चेन कंपाउंड को आप साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हो। फिर क्लोज चेन कंपाउंड इट मींस साइक्लिक कंपाउंड आपके 2 पार्ट में डिवाइड है, होमोसाइक्लिक एंड देन हेटेरोसाइक्लिक। फिर होमोसाइक्लिक को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, ये आपको करना है इतना चार्ट और फिर इसको टॉपिक वाइज, ठीक है ना, एक एक टॉपिक को हम ध्यान से समझेंगे और उसे समझेंगे कि उसको कैसे यूज किया जाता है, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको ये प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो माय नेम इज परवीन पिपल। ठीक है, एंड वेलकम बैक टू फर्स्ट फ्लाई क्लासेस। अब हम यहां से अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक है एलिफेटिक कंपाउंड। अब व्हाट इज द एलिफेटिक कंपाउंड, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था। एलिफेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो ओपन होते हैं, जिसमें चेन ओपन होती है चारों तरफ से, आप कहीं से कुछ भी जोड़ सकते हो, चेन को कितना भी लंबा बना सकते हो, कितने भी नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर सकते हो, वही आपका क्या कहलाता है, ओपन चेन। इट मींस एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एलिफेटिक से, देखो जैसे मान लो उसने एक साइक्लिक कंपाउंड दे दिया, एक एरोमेटिक कंपाउंड दे दिया, ठीक है, बेंजीन सभी जानते हैं। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर अपने साइक्लोब्यूटेन दे दिया और तीसरा स्ट्रक्चर उसने क्या दे दिया, प्रोपेन दे दिया। ठीक है, अब उसमें से ये पूछेगा कि कौन सा एलिफेटिक कंपाउंड है। ठीक है, ए ऑप्शन कट, बी ऑप्शन भी कट, सी ऑप्शन भी कट और डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेमो दिया है मैंने आपको और बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। ठीक है, बाद में मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगी आपको कि ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगी, सब्जेक्टिव भी कराऊंगी, दोनों क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि सीबीएसई में, ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर आता है और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है, बट कंपटीशन एग्जाम में अलग है, ऑब्जेक्टिव तरीके से आता है। ठीक है ना, तो उसको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी लेकिन ये टॉपिक 11th के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th के स्टूडेंट के लिए भी कंप्लीट इंपॉर्टेंस है और एंट्रेंस के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। अरे बिना 11th और 12th के एंट्रेंस कैसे करोगे आप। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ये आप इसे नोट करिए, फिर हम 1 by 1 टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नोट कर लिया आपने, नोटेड, ओके। तो देखो इसको यहां से कर देते हैं हम, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब आप ऊपर वाला भी हटा देते हैं यहां से, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये टॉपिक लिखा रहने देते हैं अभी। ठीक है ना, क्योंकि हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे। एलिफेटिक का देखो फर्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया एलिफेटिक आपका, ठीक है, कौन से कंपाउंड होते हैं, आपके ओपन चेन कंपाउंड होते हैं एलिफेटिक। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया आपका, इसका अगर आप कॉमन नेम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आइसो पेंटेन। ठीक है, आईपेक लिखोगे इसका तो क्या हो जाएगा आपका, पेंटेन, आईयूपीएसी में। ठीक है ना, ये ओपन है, आप इसमें आप ओपन कंपाउंड क्यों, आप इसमें यहाँ पे भी कुछ जोड़ सकते हैं, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी, इस चेन को आप कितना भी लंबा कर सकते हैं। ये आपके कैसे हो गए, एलिफेटिक हो गए। ठीक है ना, एलिफेटिक कंपाउंड आपके, ठीक है, एल्केन भी हो सकते हैं, एल्कीन भी हो सकते हैं, एल्काइन भी हो सकते हैं। ठीक है, एल्केन में भी ओपन चेन बन जाती है, एल्कीन में भी ओपन चेन बन जाती है, क्यों नहीं बन सकती, एल्कीन में ऑफकोर्स बन सकती है। देखो CH2 एंड CH2CH3,
ठीक है ना। देखो वैलेंसी कंप्लीट है, 2 3 4, 2 3 4 5 हो गई है यहाँ वैलेंसी, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ H आएगा। इसका भी ध्यान रखना है क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, ठीक है, 4 टाइप का होता है एंड देन टेट्रावैलेंट 4 कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होती, ठीक है। तो 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है ना। तो देखो ये एल्कीन है, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट 1ईन, या फिर आप इसे लिख सकते हैं ब्यूटीन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको धीरे धीरे समझाऊंगी क्योंकि बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इसमें। वो समझ तो लेते हैं कि एलिफेटिक क्या है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता हो सकता कि एलिफेटिक कौन सा हो सकता है। क्या किसी ग्रुप का भी एलिफेटिक बना सकते हैं हम? बना सकते हो, वो जितने भी ग्रुप है सबके एलिफेटिक बन सकते हैं भाई। साइक्लिक और क्लोज चेन को छोड़ के सबको एलिफेटिक बना सकते हो आप, लेकिन किसी भी साइक्लिक में एलिफेटिक जोड़ सकते हो, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आप एल्काइन में भी कोई भी एलिफेटिक बना सकते हो। एलिफेटिक का मतलब है ओपन, वो आपका एल्केन हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है। एल्काइन का कोई एग्जांपल ले लो आप, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड आता है यहाँ पे, ठीक है ना, आपका ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे भी और आप जोड़ सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे भी CH3 लगा सकते हो। आप कोई ग्रुप में भी ले सकते हो एलिफेटिक, जैसे आपने यहाँ पे ले लिया OH ग्रुप, ठीक है, और यहाँ हो गया ये, ठीक है ना। नेक्स्ट कोई और एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है, CH के साथ Cl लगा दिया, ये भी एलिफेटिक हो गया। अगर आपको कोई और एग्जांपल लेना है, ठीक है, ये भी एलिफेटिक हो गया। यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड जो कि ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, वो सारे आपके एलिफेटिक हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते नहीं, होते ही है, ठीक है ना। तो ये था आपका एलिफेटिक यानी कि ओपन चेन कंपाउंड। अब साइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? साइक्लिक का मतलब है क्लोज होते हैं, जो वही साइक्लिक हो सकते हैं। जैसे आपका मान लीजिए ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। अब देखो साइक्लिक का रूल फॉलो कर रहा है क्या? ऑफकोर्स कर रहा है। एक साइकिल बनी है और वो भी कैसी है? क्लोज्ड है। तो ये हो गए साइक्लिक कंपाउंड्स आपके जो कि क्लोज्ड होंगे, ठीक है। आपका ये क्या हो सकता है? साइक्लोब्यूटेन, ये भी साइक्लिक है आपका, ठीक है, और भी बना सकते हो आप। दिस इज द साइक्लोपेंटेन, ठीक है। एंड देन आपका साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इसको भी लिख सकते हो आप साइक्लोहेक्सेन। तो देखो जरा, अब ये क्यों साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोप्रोपेन क्यों है? क्योंकि 1 2 3 3 कार्बन है, साइकिल क्लोज है, इसलिए साइक्लो 3 कार्बन का रूट नेम क्या लगाते हैं हम? प्रोपेन। ये मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। यहाँ पे 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो साइक्लोब्यूटेन, 4 कार्बन का रूट नेम ब्यूटेन। 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन का रूट नेम पेंटेन, एंड 6 का साइक्लोहेक्सेन। अब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी कि इसको ओपन कैसे कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो CH2, ठीक है, एंड CH2 एंड CH2, ठीक है। वैलेंसी कंप्लीट होगी कार्बन की, देखो 2 3 4 2 3 4, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको ओपन करके। और आप इसको यहाँ पे कार्बन लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से ये आ सकता है। ऐसे ब्यूटेन को लिख सकते हो CH2 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 एंड CH2, देखो 2 3 4, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पे जो कार्बन है, ठीक है, उसके पास 2 हाइड्रोजन लगा दिए आपने ऐसे, ठीक है, ऐसे ही इसका लिख सकते हो। यहाँ पे भी जो कार्बन है उनकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करो और इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाइड करो। तो कहने का मतलब ये है कि साइक्लो में साइक्लिक क्लोज साइकिल होगी, वो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना। अब देखो आपके दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्लियर हो गया आपका कि होमो मतलब कि बेसिक फंडामेंटल में एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब साइक्लिक कंपाउंड आपके कई तरीके के हो सकते हैं, एरोमेटिक हो सकते हैं, हेट्रोसाइकिल्स हो सकते हैं, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक हो सकते हैं, ठीक है ना, और आपके नॉन बेंजोनॉइड हो सकते हैं। बहुत सारे कंपाउंड साइक्लिक भी बनाते हैं। तो देखो एग्जांपल देखते हैं हम। अभी मैंने आपको बताया था, नोट करो, ठीक है ना। तो ये देखो, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है होमोसाइक्लिक। साइक्लिक को हमने होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में कन्वर्ट किया था। किसमें किया था? फर्स्ट था हमारा होमोसाइक्लिक, ठीक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते क्या हैं, तो देखो इसको हिंदी में आसानी से आप याद रख सकते हो। होमो का मतलब सम, साइक्लिक का मतलब समान साइकिल वाले कार्बन, जिससे जो चेन कनेक्टेड है,
ठीक है, वो होमो होती है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बेंजीन, देखो, ठीक है, बेंजीन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5 एंड देन 6, ठीक है। एक क्वेश्चन और मुझे याद आ गया बेंजीन का, जो पूछा जाता है कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। जितने सिंगल बॉन्ड है वो सारे सिग्मा है और 3 पाई बॉन्ड हमें अलग से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो ये होमोसाइक्लिक क्यों है, क्योंकि देखो इसके सारे स्ट्रक्चर्स में कार्बन से कनेक्टेड चेन है, तो साइक्लिक का रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। एरोमेटिक है। अब होमो का मतलब क्या है, यानी कि समान कार्बन की चेन, इसमें कार्बन के अलावा किसी भी पोजीशन पे कोई और ग्रुप का अटैचमेंट हो रहा है, देखो नहीं हो रहा ना। हाँ, अब तुम एक क्वेश्चन मुझसे पूछोगे इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ तुम्हें कि मैम फिनॉल, टॉलिन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्या ये होमोसाइक्लिक नहीं होंगे? होंगे होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो कार्बन है उस कार्बन से, इस कार्बन से एक प्रोटॉन हटा के Br को लगाया है, इस कार्बन से एक मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसको रिप्लेस करके फिनाइल में कन्वर्ट करके हम OH लगाते हैं। अब कार्बन के साथ ही लगा रहे हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, लेकिन कहीं से आपने क्या कार्बन हटाया? कहीं से भी आपने कार्बन नहीं हटाया, ठीक है। तो आपने कार्बन कहीं से भी नहीं हटाया, तो इसका मतलब ये क्या, होमोसाइक्लिक है। यानी कि ऐसी चेन जिसमें समान कार्बन की चेन हो, कहीं से किसी भी पोजीशन से आप कार्बन को रिप्लेस नहीं कर सकते, वो आपका होमोसाइक्लिक होगा, ठीक है। जिनको होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये 2 बेंजीन रिंग का भी हो सकता है होमोसाइक्लिक कोई, जैसे कि आपका क्या, नेफ्थलीन। अगर 2 बेंजीन रिंग को आप कनेक्ट कर दो तो नेफ्थलीन बन गया। इसमें भी आपने कहीं भी किसी पोजीशन से कार्बन को रिप्लेस नहीं किया, ठीक है। तो टॉलिन हो गया, बेंजीन हो गया, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, जितने भी स्ट्रक्चर्स है ये सारे होमोसाइक्लिक में आते हैं। तो होमोसाइक्लिक क्लियर हो गया अच्छे से। आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ये कौन सा होमोसाइक्लिक है, कौन सा हेट्रोसाइक्लिक है, कौन सा एलिफेटिक है, ये एक एक पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ना है, तभी आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो आपका ये क्या, हाँ, ये लेक्चर नंबर 4 जीओसी का लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। मैंने लिख दिया है, जिनको याद नहीं है, जीओसी का लेक्चर नंबर हम 4 पढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी जीओसी के सारे लेक्चर्स हम फिनिश करेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ओके, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक हमने पढ़ लिया, तो हेट्रोसाइक्लिक में क्या डिफरेंस, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। समझ में आया? हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है? अभी समझ में कहां से आएगा, मैंने समझाया ही नहीं है। देखो हेट्रोसाइक्लिक जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो फ्यूरॉन, क्या ले सकते हो, फ्यूरॉन, इसका नाम क्या है, फ्यूरॉन, ठीक है। अब देखो बच्चा, हेट्रोसाइक्लिक कोई भी, वैसे एरोमेटिक भी कोई भी 3 कार्बन का भी हो सकता है। हेट्रोसाइक्लिक में 3 मेंबर्ड रिंग भी हो सकती है, ठीक है, 4 मेंबर्ड हो सकती है, 5 मेंबर्ड रिंग भी हो सकती है, 6 मेंबर्ड भी हो सकती है। तो ये देखो कितने मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो क्या डिफरेंस है दोनों स्ट्रक्चर में, मुझे जरा डिफरेंस बताओ। बेंजीन में और इसमें क्या डिफरेंस है? अगर हमने यहाँ पे OH लगाया था तो इस कार्बन के साथ लगाया था, किसी भी पोजीशन से कार्बन को नहीं रिप्लेस किया था, हटाया नहीं था। लेकिन यहाँ पे आपने कार्बन हटा के क्या लगा दिया है, ऑक्सीजन लगा दिया है, ठीक है। तो SON जहां पे भी लगा हुआ दिख जाए आपको, 3 मेंबर्ड रिंग में, 4 में, 5 में, 6 में, वो आपका क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक होगा, ठीक है। क्या होगा आपका, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा वो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SON में से, वैसे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करते हो एंट्रेंस एग्जाम में, तो ऐसी भी लगता है, बहुत सारे और भी ग्रुप है जो हेट्रोसाइक्लिक में लगाए जा सकते हैं, लेकिन मेन 3 होते हैं, SON, ठीक है। ऐसा याद रख सकते हो, सन, वो वाला सन नहीं जो सूरज निकलता है, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, हम याद रखने के लिए ट्रिक्स बता रहे हैं आपको, SON। तो जहां पे भी लग जाए 3 मेंबर्ड रिंग में, 5 में, 6 में, 4 में, वो आपका हेट्रोसाइक्लिक होगा, ठीक है। इसके 2 एग्जांपल और मैं बता देती हूँ आपको। जैसे अगर आपने सपोज दैट NH लगा दिया तो ये बन गया आपका पायरोल, पायरोल का स्ट्रक्चर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने S लगा दिया, तीनों का मैंने बता दिया, SON का,
ठीक है, तो बन जाएगा थायोफीन। ठीक है, तो ये था आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब आपका क्वेश्चन पूछ लिया सपोज दैट उसने सुंदर सा स्ट्रक्चर दे दिया फ्यूरॉन का, ठीक है, दूसरा उसने दे दिया बेंजीन का, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, एंड फिर उसने दे दिया साइक्लोप्रोपेन का, ठीक है, और उसने एक और स्ट्रक्चर दे दिया आपको कौन सा, फिनॉल का। ठीक है, तो आप बताइए, उसने पूछा आपसे कि यहाँ पे कौन सा कंपाउंड, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक का नेचर शो कर रहा है। ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है, फिर उसने एक दूसरा क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे एरोमेटिक कौन सा है, तो आपका बी और डी, यानी कि बी और डी बोथ इज एरोमेटिक। फिर उसने पूछ लिया साइक्लिक कौन सा है, ओनली साइक्लोप्रोपेन, तो ये साइक्लोप्रोपेन है, बाकी इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये बेसिक इसलिए आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीटली कि व्हाट इज द एलिफेटिक, साइक्लिक एंड देन एरोमेटिक, मतलब कि होमोसाइक्लिक एंड देन आपका हेट्रोसाइक्लिक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, जो कि हमने अपना कवर कर लिया। नोट करो इसे, नोटेड, रब कर दें इसको, ओके। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो बस हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए। मैं इससे क्वेश्चन कराऊंगी, जैसे ही आपका जीओसी कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो एरोमेटिक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एरोमेटिक। ठीक है, लेकिन एरोमेटिक कहां से आ गया, अभी हमने पढ़ना है होमोसाइक्लिक को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, होमोसाइक्लिक डिवाइड बाय 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट है इसका असाइक्लिक, ठीक है, कंपाउंड। असाइक्लिक कंपाउंड वो होंगे, सिंपल सा नाम से ही पता चल रहा है बेटा, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि असाइक्लिक कौन से होंगे, या एलिसाइक्लिक भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, एलिसाइक्लिक, जिसमें साइक्लिक तो बनेगी लेकिन वो एरोमेटिक नहीं होगी। ठीक है, जैसे ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। ठीक है, और दूसरा होता है एरोमेटिक। ठीक है, अब जिसमें से बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। एलिसाइक्लिक या असाइक्लिक भी बोल सकते हैं, जिसमें असाइक्लिक में साइकिल नहीं बनेगी, इसको हम एलिसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, एलिसाइक्लिक। ठीक है, तो दीज कंपाउंड्स आर एलिसाइक्लिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, एरोमेटिक क्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड तो वो होंगे जिसमें साइक्लिक होगी, जो कि एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, वो आपके एलिसाइक्लिक होंगे, क्योंकि होमोसाइक्लिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। लेकिन एरोमेटिक एक्चुअल में क्या होगा, ये बहुत समझना जरूरी है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक के लेक्चर्स को समझने के लिए हमें कम से कम आधा घंटा 20-25 मिनट चाहिए। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लेक्चर जितना ज्यादा बड़ा हो जाता है बच्चे बोर होने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं। 4 लेक्चर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इसको पढ़िए ध्यान से, क्योंकि अगर एक भी लेक्चर आपने इसमें से नहीं देखा तो नेक्स्ट लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि आगे के लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ में आए तो आपको पिछले वीडियो लेक्चर सारे सिस्टम से देखने पड़ेंगे, और आपको देखोगे तभी आगे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो चेंज होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही होते हैं, और उसी में बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट्स होते हैं। अपने डाउट्स अगर क्लियर करने हैं आपको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से, तो एक एक लेक्चर को ध्यान से देखिए। ठीक है, और मेरी वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर करिए, क्योंकि बच्चे, ठीक है, और मोस्टली जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग कहाँ पे कनेक्टेड होते हैं आजकल, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप, फेसबुक चले ना चले, ठीक है, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जरूर चलता है सबका। तो आपको मेरे वीडियो लेक्चर ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करने हैं। और अगर मेरे वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो भी मुझे व्हाट्सएप पे लिख के जरूर बताना। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट को भी शेयर करना। बच्चे सबसे ज्यादा व्हाट्सएप ही चलाते हैं। ठीक है, और हमें व्हाट्सएप हमेशा सबका ऑन रहता है, और इंस्टाग्राम भी ऑन रहता है। ठीक है ना,
तो मेरे वीडियो लेक्चर को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो आगे के वीडियो लेक्चर देखने के लिए। ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो आए वो सबसे पहले आपको मिले।